नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे जेएसएससी परीक्षा लेने वाली एजेंसी सतवत इंफोसिस को एक बार फिर से हाई कोर्ट ने झटका दिया है। पूरा मामला कुछ यूं था कि जब जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक हुए थे तो यह आरोप सतवत पर लगा था और उसके बाद जेएसएससी ने इसे शोकॉज किया था कि क्यों नहीं आपको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाए, जिसके बाद ये जवाब देने की बजाय सीधे अदालत चली गई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, देखिए, एक बार फिर से ये बात स्पष्ट हुई है, लेकिन इस एजेंसी को काम किसने दिया, कौन लोग जिम्मेदार थे, ये तमाम चीजें अभी भी कई सवाल बनकर खड़े हैं और अभ्यर्थियों के मन में भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बात होगी कि अभी तक कार्रवाई क्या हुई, क्योंकि देखिए हर कोई ये मान रहा है कि पेपर लीक हुए थे। बिल्कुल, देखिए, ये जब 28 जनवरी की बात करें, इसी साल की जब परीक्षा आयोजित की गई थी 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल की, और पेपर थर्ड का जो पेपर लीक हुआ था ये बातें सामने आई थी और उसके बाद जेएसएससी की ओर से जो है तमाम बातें क्लियर की गई थी और उसके बाद आपने देखा था कि परीक्षा रद्द किया गया था और उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई, जब जेएसएससी ने अपनी ओर से जांच करवाई और एक एसआईटी का गठन किया गया, उसके बाद ये निकलकर सामने आया कि जो पेपर लीक हुआ है वो जो सतवत इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड है उसके माध्यम से हुआ, उसके ऑफिस में हुआ है, ना ही ट्रेजरी में हुआ है और ना ही परीक्षा सेंटर पे हुआ है। तो इसको लेकर जो है शोकॉज जारी किया गया था कि आपको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, इसका आप जवाब दें। तो एजेंसी ने जवाब ना देकर हाईकोर्ट का मूव कर लिया और हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तब हाईकोर्ट ने जो जेएसएससी का फैसला है उसको सही ठहराया, लेकिन फिर भी एजेंसी नहीं मानता है और उसके बाद फिर से एक सिविल रिव्यू पिटीशन जो है झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल करता है, जिसमें आज फिर से जो है निर्णय आता है, फैसला सुनाया जाता है और याचिका जो है एजेंसी की खारिज कर दी जाती है। तो बड़ा झटका आज फिर से लगा है कंपनी को, एजेंसी को, क्योंकि एजेंसी पर ही बड़ा आरोप लगा था कि एजेंसी के माध्यम से ही पेपर लीक हुआ है और ऐसे में क्योंकि कई लाख छात्र जो हैं उस परीक्षा में शामिल हुए थे और ऐसे में जो पूरी प्रशासन है और जेएसएससी की ओर से तमाम जो व्यवस्था है वो लगाई जाती है और ऐसे में अगर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में सरकार भी आती है, आयोग भी आती है। इसी को लेकर जो है इस तरह के जो कार्य हैं वो किए गए थे, इस तरह के कदम उठाए गए थे, लेकिन चैलेंज किया गया था, लेकिन चैलेंज जो है वो ठुकरा दिया गया है झारखंड हाईकोर्ट में। और जो जेएसएससी यानी कि आयोग की ओर से जो निर्णय लिया गया था ब्लैकलिस्ट करने का, और निर्णय को कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट से जो है सपोर्ट मिला है और संभवतः ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा इस कंपनी को, इस एजेंसी को, क्योंकि इसी एजेंसी ने परीक्षा को आयोजित करवाया था और जो इनिशिएटिव इन्वेस्टिगेशन था उसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आया था कि इसी एजेंसी के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ था और इसी को लेकर जो ब्लैकलिस्ट करने की बात आई थी। और देखिए उदय, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई लाख जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उस परीक्षा में बैठे थे और पहला पेपर और दूसरा पेपर काफ़ी अच्छे से गया था, लेकिन तीसरा पेपर पे जैसे ही सवाल खड़ा हुआ और उसके बाद आपने देखा कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और बहुत सारी बातें निकल कर जो है सामने आई। जेएसएससी आयोग का घेराव किया गया और ये कहा गया था कि जो परीक्षा है वो रद्द किया जाए, उसके बाद री एग्जामिनेशन हो। उसके बाद जो है तमाम बातें निकल कर सामने आती कि असल में परीक्षा पेपर जो है वो लीक हुआ है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सवालों के घेरे में एजेंसी को तो लाता ही है, लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं इससे एक सवाल खड़ा होता है, सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए इस बार जो है एजेंसी ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए ब्लैकलिस्ट में डाला था या डालने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन एजेंसी ने इसे चैलेंज किया है, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अब संभवतः हो सकता है कि इस कंपनी को, इस एजेंसी को जो है झारखंड में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। नीरज, इसके साथ देखिए ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि इस एजेंसी को क्या सजा मिलती है, कौन लोग जिम्मेदार थे, पेपर लीक कैसे किया गया, ये भी एक गहन मामला है और अदालत इसकी भी जांच करवा रही है।
बिल्कुल, देखिए जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचता है तो तमाम बातें जो है रखी जाती है, चाहे वो जेएसएससी की ओर से कही जाए या फिर राज्य सरकार की ओर से कही जाए या फिर एजेंसी की ओर से कहा जाए, तो तमाम बातें जो है वही देखा जाता है हाई कोर्ट में। क्या कुछ आधार जो है एजेंसी के पास है, जेएसएससी के पास है और राज्य सरकार के पास क्या कुछ आधार है, और उन्हीं आधारों को मानते हुए हाई कोर्ट जो है अपना निर्णय को सुनाता है। और ऐसे में जब खारिज हो गया तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट भी इस बात को मानता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है और एजेंसी की ओर से ही गलती हुई है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेट एजेंसी है जो झारखंड की, जो एसआईटी की एक जांच, एक एसआईटी गठित किया गया था और राज्य की जो पुलिस है जो मामले की जांच कर रही थी, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद ये बात सामने आया था कि कहीं ना कहीं एजेंसी के माध्यम से पेपर लीक हुआ था। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कि एजेंसी के जो अधिकारी हैं जिनके माध्यम से ये पेपर लीक हुआ था, ये हो सकता है कि आने वाले समय में उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि अभी भी एसआईटी की जांच जो है वो चल रही है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई देखने को मिले। बिल्कुल, तो देखने वाली बात यह होगी कि इस पर कार्रवाई क्या कुछ होती है, क्योंकि जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी अभ्यर्थियों को इस बात का संतोष नहीं होगा कि आखिर इतने सालों के बाद परीक्षा हुई थी, वो परीक्षा फिर से दोबारा लेने की जरूरत आन पड़ी क्योंकि पेपर लीक हो गए थे और ये पब्लिक डोमेन में सब कुछ स्पष्ट है। एजेंसी भी इस बात को मानने से फिलहाल इनकार नहीं कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।